नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। मुंबई ड्रग्स केस में एक और बड़ा खुलासा। एक गवाह है इस केस का जिसका नाम है विजय पगारे। इसने यह बड़ा खुलासा किया है। विजय पगारे ने ड्रग्स केस में छापेमारी जो की गई उसे पूर्व नियोजित बताया है। विजय पगारे इस केस में एक गवाह है और इसने कहा है कि मुंबई में ड्रग्स पार्टी पर जो छापेमारी की गई वो छापेमारी पूर्व नियोजित थी, पहले से तय थी। आर्यन को फंसाने के लिए ड्रग्स केस में यह छापेमारी की गई, यह कहना है विजय पगारे नाम के शख्स का जो इस ड्रग्स केस में गवाह है। बड़ा चौंकाने वाला खुलासा वो कर रहा है। वो कह रहा है आर्यन को फंसाने के लिए ड्रग्स केस में यह छापेमारी की गई। पगारे यह भी कहता है कि पैसा कमाने के लिए आर्यन खान को फंसाया गया। विजय पगारे इस केस का एक गवाह है। उसने कहा कि छापेमारी से पहले किरण गोसावी और सुनील पाटिल ये कई बार मिले थे, इनकी मुलाकात कई बार हुई थी और आर्यन को फंसाने के लिए इस तरह की छापेमारी की गई। इसी के जरिए आर्यन को फंसा दिया गया। यह छापेमारी एक पूर्व नियोजित छापेमारी थी। 2 अक्टूबर को मुंबई में रेव पार्टी पर, ड्रग्स पार्टी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापा मारा। उसमें आर्यन समेत 8 लोगों को पकड़ा गया था और इसी छापेमारी को लेकर, इस पूरे केस को लेकर एक गवाह जिसका नाम है विजय पगारे, विजय पगारे ने अब यह बड़ा खुलासा किया है। इस ड्रग्स केस को लेकर विजय पगारे का कहना है कि यह पूरी छापेमारी पहले से तय थी, पूर्व नियोजित थी और यह आर्यन को फंसाने के लिए, ड्रग्स केस में आर्यन को फंसाने के लिए यह छापेमारी की गई। पगारे ने कहा है कि इसका मकसद दरअसल पैसा कमाना था और पैसा कमाने के लिए आर्यन को फंसा दिया गया। छापेमारी से पहले किरण गोसावी और पाटिल ये कई बार मिले थे। आप जानते हैं किरण गोसावी वो शख्स जिसके साथ सबसे पहली तस्वीर आर्यन के सामने आई थी, एक सेल्फी। किरण गोसावी, इसके बाद वो कई दिनों तक फरार रहा, फिर पकड़ा गया। किरण गोसावी का ही बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल, जिसने ये आरोप लगाया था कि दरअसल इस पूरे केस में तो एक डील हुई है, करोड़ों रुपए की ये डील है। अब देखिए, एनसीबी का गवाह विजय पगारे, इसका दावा है कि ड्रग्स केस में जो छापेमारी की गई, यानी कि 2 अक्टूबर को मुंबई में रेव पार्टी पर छापेमारी हुई, यह छापेमारी पहले से तय थी, ये सब पूर्व नियोजित था। आर्यन खान को जो फंसाया गया वो साजिश पहले रची गई, साजिश करके आर्यन को फंसा दिया गया। फंसाने का मकसद क्या? पैसों के लिए, पैसे के लिए आर्यन खान को इस केस में फंसा दिया गया। विजय पगारे यह भी कहता है कि इस छापेमारी से पहले किरण गोसावी और सुनील पाटिल की कई बार मुलाकात भी हुई थी। मनीष भानुशाली और सैम डिसूजा भी पाटिल से मिले। इन सारे किरदारों का, इन सभी नामों को आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कैसे ये सारे नाम जो हैं वो इस केस से जुड़े हुए हैं। विजय पगारे का यह भी कहना है कि जो मनीष भानुशाली है, इसने पाटिल से कहा कि एक बड़ा काम हो गया है। ये बड़ा काम क्या था, यह समझने वाली बात है। यहां पर भानुशाली ने पाटिल से कहा कि बड़ा काम हो गया है और उसके बाद हमने देखा किस तरह से आर्यन समेत 8 लोगों को इस केस में पकड़ा जाता है। विजय पगारे इस केस में क्या कह रहा है, जो कि इस केस का एक गवाह है, क्या चौंकाने वाला खुलासा कर रहा है, आपको सुनवाते हैं। 3 तारीख की सुबह 7:30 बजे के बाद 7 बजे तक, 7:30 बजे मनीष भानुशाली मिले, रूम पे आए। रूम पे बोला, नाना उठो जल्दी, नहाओ, तुम्हारे पैसे मिल गए तुमको। जब तक 1 घंटा सवा घंटा हमारे रास्ते पे चल रहे थे, तब उसने 2 बार भी वानखेड़े साहब का नाम लिया, पर सामने वाले कौन सी व्यक्ति बोल रही थी ये मेरे को पता नहीं। पर 2 बार वानखेड़े साहब से बात हुई क्या, वानखेड़े साहब से बात हुई क्या, ये 2 बार बोला है। ये देखो, मैं नाम तो नहीं बोला समीर वानखेड़े ने फंसाया, ऐसा नहीं, पर 4 लोगों ने तो पक्का फंसाया। ये 4 लोगों में सुनील पाटिल है, केपी गोसावी है, मनीष भानुशाली है, यानी श्याम डिसूजा है। देखिए, 4 लोगों ने फंसाया, ये बात पक्के तौर पर पता है, ऐसा विजय पगारे कहता है। ये जो शख्स जिसे आपने सुना, ये विजय पगारे है, ये इस केस में गवाह है। इसीलिए ये जो कह रहा है, इस बात की अहमियत है। इस केस का गवाह है, ये कह रहा है कि पैसा कमाने के लिए आर्यन को फंसाया गया। तो छापेमारी से पहले किरण गोसावी की सुनील पाटिल की मुलाकात हुई थी, ये कह रहा है। देखिए, 2 अक्टूबर को मुंबई में जो रेव पार्टी हुई, ड्रग्स की जो पार्टी थी, उस पर छापेमारी की गई। छापेमारी किसने की? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने की। यहां से आर्यन समेत 8 लोगों को पकड़ा जाता है।
इसके बाद कहा जाता है कि इनके पास से ड्रग्स बरामद किया गया, ये ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे, केस चला, जमानत हुई, आपने देखा। लेकिन जो विजय पगारे है, जो इस केस का गवाह है, वो ये कहता है कि ये छापेमारी पहले से तय की कर ली गई थी, यानी कि पूर्व नियोजित ये छापेमारी थी। इस छापेमारी का मकसद था पैसा कमाना और इसी मकसद से आर्यन खान को फंसा दिया गया। पहला गवाह इस केस का विजय पगारे, वो कहता है कि ड्रग्स केस में आर्यन खान को फंसाया गया, कार्रवाई के लिए पहले से योजना बना ली गई थी, आर्यन केस में पैसे कमाने की कोशिश की गई थी। किरण गोसावी रेड से पहले सुनील पाटिल से मिला था, यह कहता है। दूसरा गवाह इस केस का प्रभाकर सैल, इसके बारे में भी आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। प्रभाकर सैल जो है वो ये कहता है कि एनसीबी ने मुझसे 10 खाली पेपर पर साइन करा लिए। प्रभाकर सैल ये भी कहता है कि आर्यन खान केस में 18 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को मिलने थे। प्रभाकर सैल ये भी कहता है कि पंचनामा पेपर बताकर एनसीबी ने मुझसे 10 खाली पेपर पर साइन करा लिए। तो विजय पगारे एक तरफ है, दूसरी तरफ प्रभाकर सैल, दोनों की तरफ से बात यही कही जा रही है कि एक डील की गई थी पैसा कमाने के लिए, एक पूर्व नियोजित साजिश जिसमें आर्यन को फंसा दिया गया। मेरे दो सहयोगी अंकुर और राकेश मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, विजय पगारे अब ये एक नया शख्स है, इस केस का गवाह, और बहुत बड़ा खुलासा करता है। इसने कुछ पैसे किसी को दिए थे और इसका कहना है कि मुझसे कहा गया कि पैसे का इंतजाम हो गया है, और ये सारे पैसे का इंतजाम हुआ आर्यन को पकड़े जाने के बाद। जी विशाल, ये अपने आप में बहुत ही सनसनीखेज आरोप है। और यहाँ पर एक बात देखिए, आपको ये समझनी होगी कि जैसे कि खुद विजय पगारे ये बता गए हैं कि इस मामले में समीर वानखेड़े ने फंसाया नहीं फंसाया ये तो फिलहाल वो नहीं कह सकता, लेकिन इन 4 लोगों ने फंसाया। ऐसे में किसी भी जांच एजेंसी के लिए, चाहे वो जो है एनसीबी की सेंट्रल एसआईटी टीम हो या मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम हो, उनको ये पहले पता करना पड़ेगा कि क्या इस मामले की जानकारी, ये जो 4 लोग फंसाने वाले हैं, इसकी जानकारी समीर वानखेड़े को थी या नहीं थी। हो सकता है अगर उनको ना भी हो तो क्या उन्हीं के डिपार्टमेंट के कम से कम किसी दूसरे अधिकारी को थी या नहीं थी, क्योंकि ऐसे बड़े मामलों में आमतौर पे डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के इन्वॉल्वमेंट के बिना इस तरीके के काम को अंजाम देना मुश्किल होता है। दूसरी बात, अगर समीर वानखेड़े डायरेक्टली इसमें अगर इन्वॉल्व नहीं भी थे तो वो इस पूरे मामले के सुपरवाइजरी रोल में थे, उनको सुपरवाइज करने की भूमिका जिम्मेदारी उनकी थी। आखिर उनकी सुपरवाइजरी में कहीं ना कहीं इतने खामियां थी, लैप्सेस थे कि ऐसे ये भानुशाली हो, चाहे ये दूसरे केपी गोसावी की बात हो, सैम डिसोजा हो या प्रभाकर सैल, ऐसे शैडी कैरेक्टर्स का जो है कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व करना, उनके ऊपर रिलाई करना, उन पे भरोसा करके इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना, और फिर उसके बाद में आर्यन खान जैसे एक आरोपी को गिरफ्तार करना जिसके पास से जो है वो आपको ड्रग्स बरामद नहीं की जाती है, लेकिन उसके बावजूद आप जो है किसी ना किसी संगीन धाराओं में उसके खिलाफ केस बनाते हैं। एक सीनियर अधिकारी होने के बावजूद उस समय आपको कॉल लेने की जिम्मेदारी होती है कि कहीं एनसीबी का इस्तेमाल ये इन्फॉर्मर्स तो नहीं कर रहे हैं, कहीं एनसीबी को ये यूज करके तो नहीं जा रहे हैं, और ये उनका जो कॉल होता है वहां पर अगर इनको थोड़ी सी भी भनक लगती तो शायद ये इतनी कठोर कार्रवाई इस तरीके से नहीं करते। लेकिन जब एनसीबी डिपार्टमेंट इस तरीके की कठोर कार्रवाई करते हुए नजर आता है आर्यन खान के खिलाफ, तो ये जो शक है ये और ज्यादा गहरा जाता है। आम आदमी के लिए जो है जो बातें ये तमाम जो गवाह बता गए हैं उसमें यकीन और बढ़ जाता है, और यही वजह है कि समीर वानखेड़े इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच अब घिरते नजर आ गए हैं। ऐसे में इन तमाम सवालों की जो सफाई है उन्हें एसआईटी के सामने देने की नौबत आ सकती है। विशाल, अंकुर, विजय पगारे के बारे में जरा बताइए, ये शख्स कौन है, ये इस केस का गवाह कैसे है, इसकी बातों पर क्या यकीन किया जा सकता है? देखिए, जो जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं विजय पगारे, ये एसोसिएट बताया जाता है सुनील पाटिल का। सुनील पाटिल बताया जाता है एक तरह का लॉबिस्ट है, एक तरह का लाइजनर किस्म का ये व्यक्ति है। पॉलिटिकल इसकी कनेक्शंस हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी इसकी अच्छी खासी पहचान है, और इस पूरी डील के अंदर सुनील पाटिल का नाम सामने आया था, लगातार सामने आ रहा था। कल हमने देखा था कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जो मोहित खंबोज हैं वो भी लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जो सुनील पाटिल है वो एनसीपी का आदमी है। तो इसके कई अपने राजनीतिक पहलू हैं, और जहां विजय पगारे का बताया है वो कंटिन्यू एसोसिएट रहा है सुनील पाटिल के साथ, और उसने जो अपना स्टेटमेंट मुंबई पुलिस की जो एसआईटी टीम है उसको जो दिया है उसके मुताबिक सितंबर के
आखिरी हफ्ते में जो ये जो रेड होनी थी इसकी बात चल रही थी। सुनील पाटिल ये सारी बातें कर रहा था और जो 4 आरोपी लोग था उसने बताया कि प्रभाकर साहिल से लेके किरण गोसावी और जो बाकी के आरोपी हैं उन सबके बीच में इस तरह की डील इसके अंदर कहीं ना कहीं लिप्त हैं, ये वाली बात बता रहा है वो साफ तौर पे। समीर वानखेड़े इसके अंदर हैं या नहीं है उनका जिक्र जरूर आ रहा था, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है इस बारे में वो कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। अभी उसका स्टेटमेंट मुंबई पुलिस की जो एसआईटी टीम है उसके सामने हुआ है। 3 या 4 नवंबर को उसने अपना स्टेटमेंट दिया है। अभी नया हफ्ता शुरू होने वाला है, जल्दी ही एनसीबी की विजिलेंस जो टीम है वो आने वाली है और उसके सामने भी इसका अब बयान बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन अभी तक समस्या ये आ रही है विजिलेंस टीम के सामने, न तो भानुशाली और न प्रभाकर साहिल, और इस केस से जुड़े हुए तमाम बड़े जो किरदार जो लगातार सामने आ रहे हैं, जिनके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने पैसे लिए हैं या पैसे कमाए हैं या इसने पूरा एक साजिश करके इस तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करी है, उनमें से एक भी आदमी अभी तक इस विजिलेंस टीम के सामने नहीं आया है। विजिलेंस टीम की कोशिश है एनसीबी की कि वो इन सभी जो किरदार हैं, जिनमें अब एक नया नाम हम विजय पगारे का भी जुड़ता हुआ देख रहे हैं, वो इन सबका स्टेटमेंट लेना चाहेगी इस केस की तह तक जाने के लिए। बिल्कुल, इन सभी का स्टेटमेंट जरूरी है, इस केस की तह तक जाना जरूरी है, क्योंकि हर रोज एक नया किरदार सामने आ जाता है और जो नया किरदार सामने आता है वो कुछ नए दावे भी करता है, जिससे ये केस और उलझता चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और अंकुर आपका इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.